हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2019 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। तो अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। तो देखिए 9 का पहाड़ा किसमें है। पहला है 1, 9, 11, 13। दूसरा है 9, 18, 27, 36। तीसरा है 3, 6, 9, 12 और चौथा है 18, 21, 25 और 30। तो 9 का पहाड़ा देखिए दूसरे में 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 का अपवर्त है 9, 18, 27 और 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। पहला है 31 और 33। दूसरा है 33 और 37 और तीसरा है 31 और 37 और चौथा है 31 और 39। तो 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हों और स्वयं से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हों, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए 30 और 40 के बीच की संख्या, पहले में 31 और 33 है। तो 33 जो है वो कट रही है 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो देखिए दूसरे ऑप्शन से में भी 33 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन से में देखिए 31 और 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 और 37। क्योंकि चौथे ऑप्शन से भी 39 है, तो 39 जो है वो 3 से कट रहा है और 13 से भी कटेगा। तो देखिए 1 से तो कटेगा ही, 1 का पहाड़ा हम 39 बार पढ़ेंगे। फिर ये 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो इस तरह अभाज्य संख्या जो होती है वो सिर्फ 1 से कटेगी या फिर स्वयं उसी संख्या से कटेगी, विभाजित होगी, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 31 और 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो देखिए मासा जो है उसका 12 है, तो 12 का 1 अनुपात मतलब 12 एकम 12, 2 अनुपात मतलब 12 दूना 24 और तीसरा अनुपात जो है 12 तिया 36। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 12, 24 और 36। क्योंकि देखिए पहले ऑप्शन में क्या था 10, 20, 30, जो 12 से नहीं जा रहा था, 12 एकम 12 होगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। और ऐसे तीसरे ऑप्शन में था 5, 10, 15, तो ये भी नहीं कट रहा था 12 से, 12 के पहाड़ा में आ रहा था। फिर उसके बाद चौथा है 4, 8, 12, तो ये भी नहीं था। तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो देखिए 30 बच्चे 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रतिशत का मतलब हम 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कटेगा, बचा 8 और 3। तो 3 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 8 24। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% का भिन्न रूप होगा। पहला है 50/9, दूसरा है 3/50, तीसरा है 18/50 और चौथा है 9/50। तो देखिए 18% का भिन्न रूप, तो 18 का प्रतिशत है मतलब 18 को हम 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए 2 से
काटेंगे, 2 पंजे 10, 0 और 2 नवा 18। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/50। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9/50। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द पहुँचे। तो आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो होगी 100। देखिए 1, 2 और 1, 3। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको ज्ञात करना है परिमाप, और व्यास वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो 35 सेमी दिया हुआ है व्यास, तो 35 का आधा हमको रखना है। व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। जब हमको त्रिज्या पता होगी तब हम परिमाप ज्ञात कर सकेंगे। तो देखिए 2πr, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखा गया है, गुणे आर जो है वो 35 सेमी का आधा कितना होगा, तो इसलिए आधा तो उसका होगा नहीं, तो हम 35 का रख देंगे 35/2। तो इस तरह हम इसको काट लेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब देखिए बचा क्या है 2, यहाँ का 2, 11 और 5। तो 2, 11, 5 का हम गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10, और 10 का देखिए 10, 11 दूना 22 और 22 गुणे 5। तो 5 दूना 10 के 0 और 5 दूना 10 और 1 हासिल 11। तो इस तरह 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप 110 सेमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो देखिए भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हम हर को अंश से भाग करेंगे। तो देखिए हर 7 त्रिक 21, पहले 3 बार लेकर जाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 3, और दशमलव बढ़ाकर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। फिर 7 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 दूना 14 लेकर गए, 10 में से 4 घटाए 6 आया, फिर 0 बढ़ाए, फिर 7 8 56। तो देखिए इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3.428, क्योंकि अभी भी इसमें आंसर आता रहेगा। तो इस तरह दशमलव के बाद 3 अंक ही काफ़ी हैं। तो इसका आंसर होगा 3.428। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तल में स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो किसी तल पर स्थित, देखिए किसी तल पर स्थित रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अनुपात बड़ा है 2:3 और 5:8 में। तो देखिए 2:3 और 5:8 दोनों के हर बराबर पहले करेंगे। तो 8 और 3, देखिए इसमें 3 है और इसमें 8, तो 8 और 3 का एलसीएम होगा 24, और जब दोनों का हम ऊपर गुणा करेंगे तो 2/3 का होगा 16/24, और एक होगा 16/24 और एक होगा 15/24। तो इस तरह 2/3 का जो आया है 16/24, तो ये बड़ा है। तो इस तरह दोनों में बड़ा हुआ 2/3, 2:3 का अनुपात बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो देखिए दुकानदार के पास कप थे 60 और बिके कितने 40 कप। तो हम 40 को 60 से भाग करेंगे और प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मतलब कि हम 100 से गुणा करेंगे। तो 1 0 से 1 0
काटेंगे और एक 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, तो इस तरह आएगा 5 0 0, 5 चौक 20, 20/3। तो 20/3 को जब हम भाग करेंगे 200/3 का जब हम भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 66.67 कप बिके। 200/3 का जब हम भाग करेंगे तो आंसर होगा 66.67। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है 18 माइनस बड़े ब्रैकेट में 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस फिर छोटे ब्रैकेट में 18 माइनस 5 फिर ब्रैकेट तीनों बंद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 18 में से 5 को घटाएंगे तो ये होगा 13। 18 में से 5 घटाएंगे तो होगा 13। अब बाकी चीज़ें सेम वैसे ही लिखेंगे। फिर मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 माइनस 14 प्लस 16 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा 3 और 14 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 17। 18 ये होगा 18 माइनस 14 में से 3 17 और तो इस तरह 18 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। देखिए पटरी और प्रकार से पहले आप एक रेखा खींचेंगे, फिर उसके बाद एक यहाँ से रेखा फिर यहाँ पर रखकर यहाँ पर इस तरह काटेंगे तो ये होगा 90 अंश का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने रुपये 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपयों में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 300 रुपये, लाभ कितने % हो रहे हैं 20% और विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करने हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अगर 20% चाहिए तो 100 रुपये का रेडियो 120 में बिकना चाहिए, क्योंकि अगर उसे एक रेडियो आप समझिए कि अगर 300 रेडियो है उसके पास, मतलब 20% का अगर एक रेडियो 100 रुपया है तो अगर वो 20% का उसमें लाभ उसको मिल रहा है तो 120 ये हो जाएगा। तो अगर 20% चाहिए तो 100 रुपये का रेडियो 120 रुपये में बिकना चाहिए। तो 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 120 होगा। फिर एक क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 120/100 होगा। फिर 300 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बराबर 120 गुणे 300/100। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो ये होगा 3 0 0, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। तो देखिए पहली संख्या है 49, 49 का प्रतिशत कितना दिया है क्रमशः शेषफल 1, तो 49 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो ये होगा 48। और दूसरी संख्या है 59, 59 में शेषफल की क्रमशः कितने दिए हैं 3, तो 59 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये होगा 56। और फिर देखिए तीसरी संख्या 109 है, 109 का शेषफल कितना दिया गया है 5, तो 109 में से हम जब 5 को घटाएंगे तो ये होगा 104। तो अब ये बना 48, 56 और 104। अब हमको ज्ञात करना क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो हमको निकालना रहेगा मासा, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तब हम निकालेंगे लासा, एलसीएम। तो देखिए 48, 56 और 104 का मासा। तो पहले हम दो संख्या लेंगे 48 और 56। तो 48 का पहाड़ा हम एक बार पढ़े, 48 एक कम 48, और जब 16 में से 8 को घटाए तो ये आया 8 और ये कट गया। फिर
इस 48 को उठाकर हम यहाँ पर रखें। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 8 छक हुआ 48, तो ये हो गया पूरा विभाजित। अब यहाँ पर बचा हुआ है 8। अब इस 8 को हम जो अगली संख्या 104 बची है उससे भाग करेंगे। तो देखिए 8 का 104 से, तो पहले 10 संख्या है तो पहले हम एक बार लेकर गए, 8 एकम 8, और जब 10 में से 8 को घटाए माइनस किए तो हुआ 2, और ये अगली संख्या 4 लिख लिए। फिर यहाँ पर हो गया 24। अब 8 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। तो इस तरह पूरा विभाजित हो गया। तो इसका आंसर हो गया, लास्ट में आप जिससे भाग दिए हो वही होगा आंसर, मतलब इसका मासा आ गया 8। तो इस प्रकार वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। तो देखिए क्वेश्चन में जहाँ जहाँ a आया हुआ है वहाँ हमको उसका मान रखना है -2। तो 5a², तो 5 और a² के स्थान पे हम रख दिया -2²। तो देखिए -2², और फिर क्वेश्चन में है +4a +4 लिखे, फिर a का मान -2 रख दिए, फिर -2 क्वेश्चन में भी है तो -2 हम लिख लिए। अगली संख्या 5, और ये होगा, देखिए किसी भी संख्या में किसी का वर्ग अगर हम माइनस से निकालते हैं, देखिए 2 का वर्ग -2 गुणे -2, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा और ये होगा 2 दूना 4 होगा प्लस का 4। तो इस तरह -2 का वर्ग हम रख दिए 4, फिर +4, और ये होगा माइनस, ये 4 दूना 8, ये नहीं, इसका देखो इसका इससे गुणा होगा तो ये होगा 4 दूना 8 और -2, तो इसका गुणा करेंगे 5 चौक 20, और ये होगा -8 प्लस माइनस ये कुछ नहीं है -8, और ये -2 को हमने ऐसे ही लिख लिए। फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है तो यहाँ का 20 तो हम ऐसे ही लिखे, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस होगा, बट चिन्ह जो है वो माइनस का ही लगेगा। तो इस तरह हम माइनस का चिन्ह लगाकर माइनस माइनस प्लस को करके जोड़ देंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10। तो 20 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरह 5a² + 4a - 2 का मान होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो देखिए पहले हमको 3 त्रिज्या के नाम लिखने हैं। तो 3 त्रिज्याओं के नाम, पहली त्रिज्या होगी OA, और दूसरी हो जाएगी OC, एक त्रिज्या ये होगी, और एक होगी OB। तो ये हो गई 3 त्रिज्या। अब ज्ञात करना है 3 जीवाओं के नाम, जीवा। तो देखिए 3 जीवाओं के नाम, पहली जीवा हो जाएगी AB, पहली जीवा होगी AB, दूसरी हो जाएगी BC, और एक हो जाएगी AC। तो ये 3 हो गई क्या, जीवा, AB, BC और AC। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो देखिए वृत्त के व्यास का नाम, वृत्त का व्यास क्या होगा, ये है वृत्त का व्यास। वृत्त के केंद्र से जो रेखा खींची जाती है वो होता है वृत्त का व्यास। तो AC हो जाएगा वृत्त के व्यास का नाम। उसके बाद पूछा गया है वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र कहाँ है, तो ये है O, वृत्त का केंद्र हो जाएगा O। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखिए ये है लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेशमा की आयु तो पता नहीं है क्योंकि वो सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो 10 वर्ष बड़ी कौन है? सलमा। और रेशमा से, तो रेशमा की आयु तो दी नहीं है, तो रेशमा की आयु हम मान लेंगे यक्स। और सलमा की आयु क्योंकि ये रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो इस तरह हम उसी यक्स को जो यक्स रेशमा को माने हैं उसमें हम प्लस 10 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह सलमा की आयु हो जाएगी x + 10 वर्ष। अब 4 वर्ष पहले की बात की गई है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। तो 4 वर्ष पहले की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। तो देखिए इस दोनों में हम जब क्वेश्चन में पहले की बात की जाए तो उसमें हम माइनस करेंगे, और जब बात की बात कही जाए तब उसमें हम प्लस करेंगे। तो इसमें 4 वर्ष पहले की बात की गई है तो इसमें हम -4 वर्ष दोनों में लगाएंगे। तो देखिए पहले जो रेशमा की आयु हम यक्स माने थे तो यक्स में -4 को ऐड किए, फिर यहाँ पर x + 2 जो सलमा की आयु थी उसमें भी -4 को ऐड लगाए। तो इस तरह x - 4 बराबर x + 10 - 4। अब x - 4 बराबर x + 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए इतना तो हम बना लिए। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। 2 गुनी, तो दोनों में जिसकी आयु कम है उसमें हम 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोनों में आयु किसकी कम है? तो वो है रेशमा की, क्योंकि उसमें हम ओनली यक्स माने थे, और सलमा जो है उससे 10 वर्ष बड़ी थी। तो दोनों में हमेशा जो छोटा होगा उसी में हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी पूछा जाएगा उसी में हम गुणा करेंगे। तो देखिए दोनों में छोटी है सलमा रेशमा, तो रेशमा में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में x - 4 बराबर x + 6। x + 6। अब 2 का हम x में गुणा करेंगे तो 2x होगा, और माइनस को ऐसे ही लिखेंगे तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 2 चौक 8, और इधर क्या होगा x + 6 ही। अब 2x और इधर देखिए यहाँ 2x है और इधर का जो x था हम इधर ले आए तो यहाँ प्लस का था, तो जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा -x। तो 2x - x को हम एक जगह कर लिए और गिनती वाले अंकों को एक उधर कर लिए। तो देखिए इसमें ऑलरेडी 6 था, और इधर का -8 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8। तो 2x - x बराबर 8 + 6 या 6 + 8 जो भी आप लिखें। तो इस तरह 2 में से जब हम एक x को घटाएंगे तो ये ओनली एक x बचेगा, बराबर 8 को हम जब 6 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। तो इस तरह यक्स जो है उसकी आयु निकल कर आई है 14 वर्ष। तो हम यक्स किसको माने थे? रेशमा की आयु को। तो इसका मतलब रेशमा की आयु 14 वर्ष आई है। अब हम निकालेंगे सलमा की आयु। हमको दोनों सलमा और रेशमा दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो हम यक्स माने थे रेशमा की आयु जिसकी आयु निकल कर आई है 14 वर्ष। अब देखते हैं सलमा की आयु। तो सलमा की आयु जो 10 वर्ष रेशमा से बड़ी थी, तो इस तरह x + 10 हम यही बनाए थे इसका। तो देखिए x के स्थान पर हम 14 रख दिए प्लस 10, और 14 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 वर्ष। तो इस तरह रेशमा की आयु 14 वर्ष और सलमा की आयु हो जाएगी 24 वर्ष। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।